नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हूँ मैं कुल्लू मनाली के बेहद खूबसूरत हिस्टोरिकल हेरिटेज विलेज। जी हाँ, मैं हूँ नग्गर विलेज में। नग्गर विलेज मनाली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास रिवर के वाम तट पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। कुल्लू रियासत के जो पहले राजा रहे हैं वो है बिहंग मणिपाल। तो उनकी राजधानी सर्वप्रथम जगतसुख थी। बाद में विशुद्धपाल द्वारा जगतसुख से राजधानी को नगर में स्थानांतरित किया गया। ऐतिहासिक आलेखों के अनुसार 1631 से 1661 तक कुल्लू में राजा जगत सिंह का शासन रहा और उन्होंने ही नगर से राजधानी को स्थानांतरित करके कुल्लू सुल्तानपुर में स्थापित कर दिया। नगर में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे गौरी शंकर मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, जगतीपट और कृष्णा टेम्पल। तो आज हम सबसे पहले जाएंगे गौरी शंकर मंदिर नगर। तो हम बस द्वारा नगर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम गौरी शंकर मंदिर के लिए पैदल ही चले तो कम से कम 5-10 मिनट का रास्ता है। तो ये है जाना वाटरफॉल के लिए आगे का रोड, ऊपर को नगर कैसल के लिए भी जाता है। तो हम मुड़ेंगे लेफ़्ट तो ऊपर दिखता है हमें गौरी शंकर मंदिर नगर। तो कुछ ही पल में गौरी शंकर जी मंदिर के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को समर्पित यह सुंदर मंदिर कुल्लू घाटी के पल्लवित व पुष्पित होने वाली गुज्जर प्रतिहार परंपराओं के अंतिम महान धरोहरों में से एक है। त्रिअंग योजना में निर्मित इस मंदिर के वर्गाकार गर्भगृह में गौरी शंकर की सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है। एक असीम सी शांति महसूस करेंगे। एक अलग ही ऊर्जा है इस मंदिर में। मंडप में 2 वर्गाकार आधार वाले स्तंभ है। प्रवेश द्वार के सामने नंदी जी की प्रतिमा है। मंदिर की पूर्व, उत्तर व दक्षिणी दीवारों में आले बने हुए हैं और दीवारों पर नर्तकों, संगीतज्ञों, पक्षियों आदि से सुसज्जित चित्रकारी है। वेदी बंद कुंभ कलश से अलंकृत है। जनश्रुति के अनुसार ये पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में बनाया था और ये पूरा मंदिर पत्थरों से ही बना है। कला व स्थापत्य की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी से संबंधित है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। ललाट बिंब पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। और इस मंदिर के शिखर में एक त्रिशूल है और ऊपर जो चोटी है कलश के आकार की है। कला का अद्भुत संगम है इस मंदिर में। इतना सुंदर मंदिर। जिसमें पूरी संपूर्ण फैमिली है। अच्छा, की ऐसे होता है या तो शिव जी भगवान अलग ही या पार्वती माता अलग। हाँ हाँ, एक ही है शायद पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में भी बोल सकते हैं। नेचुरल आर्टिफिशियल तो गौरी शंकर मंदिर। हाँ जी, ऐसे बोलते हैं कि पांडवों ने बनाया है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे के हिसाब से तो 11वीं शताब्दी में बना है। हाँ है ऊपर जगतीपट है, ऊपर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है हाँ और जी, ऊपर कृष्ण भगवान का मंदिर है ऊपर हाँ जी, ठावा में। हाँ जी, यही नीचे छोटी देवी का मंदिर है, पतंती माता का।
दोस्तों अब हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सावन में एक बार इस मंदिर को विजिट ज़रूर करें। और अब हम जाएंगे ऊपर। इसी मंदिर के गेट के सामने है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। छोटा सा मंदिर है और ये भी पूरा पत्थर से बना हुआ है और इसकी कलाकारी भी देखने लायक है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर नगर। 5 मिनट का रास्ता है ऊपर को। नगर में एक से बढ़कर एक मंदिर आपको मिलेंगे। इतना खूबसूरत परिसर है इस मंदिर का। ये है माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नगर। त्रिपुरा सुंदरी माता जी को राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये नगर की कुल देवी है और इसी स्थान पर इनका प्राकट्य हुआ है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर यहाँ पर मई में बहुत भव्य मेला लगता है 7 दिनों का, जिसको शाड़ी जांच कहा जाता है। इस मंदिर की सुंदरता भी देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी की ही चित्रकारी की हुई है। और ये मंदिर पैगोडा शैली में ही बनाया गया है, जो कि नीचे से काटकोनी स्टाइल से है और लकड़ी की नक्काशी यहाँ पर देखने लायक है। सारी जाति तो माता त्रिपुरा सुंदरी का जन्मदिन है। जन्म मेला तो ऐसे स्टार्ट होता है 18 मई से। 18 मई को ही माता का जन्मदिन होता है और इसको 7 दिन मनाया जाता है। हाँ जी। जैसे ये भी मिनी दुशहरा बहुत बड़ा मेला होता है। ये है इसकी। और बाकी माता त्रिपुरा सुंदरी प्रगति उसी जगह पर है। हर चीज़ मंदिर है, हर चीज़ के मंदिर है ना यहाँ। जैसे आप नीचे गौरी शंकर मंदिर है, जैसे विष्णु मंदिर होता है। ठाकुर में आपका विष्णु भगवान का मंदिर है। बाला त्रिपुरा सुंदरी है। 4 धाम पूरी कर सकते हैं इन मंदिरों में। ये जैसे माता त्रिपुरा सुंदरी इसी जगह पर प्रकट हुई और उस टाइम जो राजा थे उन्होंने माता ने ये बताया कि मैं इस जगह पर प्रकट हुई और सपने में उन्होंने फिर उनको बताया कि मैं आपकी फूल ढूंढ फूल, और साथ में उन्होंने ही राजा ने इसका मंदिर भी बनाया हुआ है। और जैसे जो बोलते हैं गलाऊ अपने लोकल भाषा में, उसने मकड़ी ने जैसा जाल बांधा वैसा ही राजा ने भी वो मंदिर वैसा ही बनाया। अच्छा, उसी शैली का उसी शैली का मंदिर बना। हाँ जी। उसी जगह का। माता हिडिम्बा से क्या संबंध है? माता हिडिम्बा से तो ये है ना, वो तो परिवार की आ गई, राजाओं के परिवार की है, दादी है। तो उसकी भी पूंज तो यही आती है। राजेश्वरी भी बोलते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है पैगोडा शैली में। और इसी रोड से आगे जाते हैं रॉरिक आर्ट गैलरी और हम मुड़ेंगे अब नगर कैसल की ओर। आज हम आए हैं कुल्लू के सबसे खूबसूरत गांव नगर में। तो आपको हम यहाँ का व्यू दिखाएंगे, नगर कैसल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे और जगती फोर्ट का क्या महत्व है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये नगर एक हिस्टोरिकल विलेज है। ये राजा का महल हुआ करता था और बाद में कैसे अंग्रेज़ों के अधीन हुआ। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, संग्रहालय भी, हम उसका भी आपको दौरा करवाएंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं राजा का महल नगर कैसल। पुराने ज़माने में हमारे मेन डोर ऐसे ही हुआ करते थे। तो ये होती थी मेन डोर की बेल। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा दरवाज़ा है एक ही पेड़ का बना हुआ है और
उस टाइम इतने औजार नहीं होते थे, तो ये कुल्हाड़ी के इस्तेमाल से ही बनाया गया है और इतने मोटे दरवाजे हुआ करते थे। ये है नगर कैसल का ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही सुंदर। देखिए पूरा लकड़ी और पत्थरों से बनाया गया है ये। दिस प्लेस इज़ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन कुल्लू मनाली, और यहाँ से हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख सकते हैं चारों ओर। और ये स्थान कुल्लू की राजधानी भी रहा है। और यहाँ से सेब के बगीचों का नज़ारा क्या कहना, और ऊपर से नगर कैसल का छिपा हुआ इतिहास। माना जाता है कि इसकी स्थापना सन 1460 ईस्वी में राजा सिद्ध सिंह के द्वारा की गई थी, और बाद में 1460 से 1660 तक ये कुल्लू की ही राजधानी रही। फिर राजा जगत सिंह के द्वारा इसे कुल्लू सुल्तानपुर में स्थानांतरित किया गया। आजकल HP टूरिज्म वाले इसे हेरिटेज होटल के रूप में रन करते हैं, जो कि ऊपरी मंजिल में यहाँ पर रेस्टोरेंट है और यहाँ पर रहने के लिए पूरी व्यवस्था भी है। इतना सुंदर नज़ारा नगर का। ये है क्रिसमस ट्री। तो ये है जगती पट टेम्पल, जो समस्त कुल्लू के देवी देवताओं का सिंहासन माना जाता है, क्योंकि इसमें एक बड़ी शिला रखी हुई है पत्थर, जो लगभग 5 इंच मोटा, 6 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा है। और इसे 18 करोड़ देवताओं ने मनाली के सामने बाहंग के ऊपर भृगुतुंग पहाड़ी के एक छोटे से भाग ब्राह्म ढॉग जिसे बोलते हैं, तो मधुमक्खियों का रूप धारण करके यहाँ पर स्थापित किया था। जब कभी कुल्लू मनाली पर कोई बड़ी आपत्ति आने की संभावना होती है, तो यहाँ कुल्लू के सभी देवता इकट्ठे होते हैं और जगत के कल्याण के लिए विचार विमर्श करते हैं, जिसे जगती पूछ भी कहा जाता है। यहाँ भी राजधानी रही है नगर में, और जो ये अपने 18 कल्लू का जो जगती कोट है वो मधुमक्खियों के रूप में लाया गया है यहाँ, और बांध से पहाड़ से काट के लाया है मधुमक्खी ने, भगवान का लेकर मधुमक्खी आई और उन्होंने वो लाया हुआ है, यहाँ स्थापना की है। उन राजे के टाइम से पहले से जब बीड़ा बना उस टाइम से आया, पर आप साथ ही उस टाइम यहाँ एक बड़ी पूछ की जाती है, तो जैसे कोई भी वो किसी भी चीज़ के लिए पूछना हो, नई चीज़ों के लिए, तो फिर यहाँ बड़ी पूछ की जाती है। ये है जगती गौर मंदिर, यहाँ पर बड़ी शिला रखी हुई है। इसे समस्त 18 करोड़ों देवी देवताओं का सिंहासन माना जाता है। इसके दर्शन करिए। चलिए अब हम चलते हैं म्यूजियम की ओर। यहाँ से नगर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। रहे म्यूज़ियम में कुल्लू के कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई है, तो चलिए देखते हैं हम नीचे जाकर। चलो आशु। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर। जा रही है म्यूज़ियम की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये है म्यूज़ियम। देखिए कुछ पुरानी चीज़ें हैं, ये हिस्टोरिकल चीज़ें जो उस टाइम राजा महाराजा प्रयोग में लाते थे। ये कुछ लकड़ी के सामान, किचन के सामान है ये टोकरियाँ, ये कुल्बी ड्रेस हमारा, ये ढोल नगाड़ा करनाल, और ये देखिए ये हमारा, इसको हम कुल्बी भाषा में रत्स बोलते हैं। ये हमारी खड्डी है जिस पर पट बुनाई होती है, तो महिला भी दिखाई जा रही है पट्टू बुनते हुए।
तो यही हमारा यहाँ का ट्रेडिशन है, पट्टू बुनना। देखिए पुराने ज़माने में जो काठकोण के घर हुआ करते थे उसके ये दरवाजे हैं, मेन डोर, उतने मोटे मोटे उसके लकड़ी। तो ये हमारे दरवाजे, और ये है ढोल नगाड़ा, और ये करनाल, और ये छोटी छोटी टोकरियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। और देखो पीतल का जो बर्तन है उसका ढक्कन है यहाँ पर, और ये मसालेदानी है। देखो तो यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, पत्थर की बनी हुई है मूर्तियाँ सारी। तो इस तरह ये पूरा महल लकड़ी और पत्थर से बनाया गया है, काठकोणी शैली में ही बनाया है। काठकोणी वाले जो घर है वो किसी भी आपदा में, भूकंप में अपने आप को बचा कर रखते थे, क्योंकि इनकी नींव काफ़ी पक्की मानी जाती है। सुकून भरी लाइफ है नगर की, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से नगर विलेज का। हाँ, नीचे मंदिर है माता भटंती। दोस्तों ये थी नगर कैसल। बैठ के जो नज़ारा है पूरे नगर का, मनाली तक, पूरी मनाली वैली यहाँ से इतनी खूबसूरत लग रही है, मैं क्या बताऊँ। जब भी आप यहाँ आए, कोने में बैठकर आप प्रकृति का नज़ारा देखें। यह है चतुर्भुज मंदिर जो विष्णु भगवान को समर्पित है नगर में। ये ठीक नगर कैसल के साथ ही है, यहाँ से नीचे वाले रास्ते से होकर नगर कैसल के सामने ही दिखता है। यह है चतुर्भुज मंदिर नगर, जिसमें विष्णु भगवान का मंदिर है ये, और 4 भुजाओं सहित है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, ये यहाँ का नज़ारा कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड करो, शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें